कि जो हमें छेड़ेगा अरे आज वो जैन कम्युनिटी से खिताब कर रहे थे और वो कह रहे थे हमें जो छेड़ेगा, मतलब क्या क्या भारत को क्या छेड़ेगा। मोदी साहब की एक बात बड़ी अच्छी लगी। वो बात ये थी, मोदी को किसी ने कहा था कि पाकिस्तान और आप लोग की जंग का क्या, तो मोदी ने कहा था कि यार पाकिस्तान मेरे साथ जंग क्यों करे, अगर वो जंग करना चाहता है तो तरक्की में करे। और मोदी साहब का तरीकाकार तो यही रहा है कि वो जो वहाँ की जो पसमादा परतें हैं उनको मुतहर्रिक करने के लिए कुछ न कुछ कभी बाबरी मास्क गिरा देते हैं। ऐसे मौके के लिए हमने न्यूक्लियर वेपन्स रखा है तो इंश्योर कि इंडिया नहीं जीतेगा। उस वक्त तक ये पॉज है जब तक फिर आपकी तरफ से कुछ नहीं हो जाता। और अगर अब फिर कोई हमारे यहाँ इस किस्म का हमला होगा, टेररिस्ट अटैक होगी, हम कहेंगे ये आपने करवाया और हम फिर चढ़ जाएंगे आपके ऊपर। नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और हम मजीद स्ट्राइक्स करेंगे। मोदी बॉलीवुड फिल्म्स की तरह मुसलमानों को विलन और दहशतगर्द बनाकर पेश करते हैं। मुसलमानों से नफरत का आलम यह है कि मोदी आज तक तो मैं जैन के बीच में बैठा हुआ हूँ और देखो मैं हमें जो छेड़ेगा, इसका मतलब ये है कि वो जो एंटी पाकिस्तान रैंट है वो खत्म नहीं होने वाली। बहुत इन्वेस्टमेंट कर दी गई है। अभी तक इंडिया के अंदर ये नैरेटिव है, क्योंकि इंडिया के पॉलिटिक्स को हम लाइट नहीं ले सकते भाई। 150 करोड़ आवाम है लगभग वहाँ। वो कहती है ऑपरेशन सिंदूर हमने कब खत्म किया। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को पाकिस्तान का नाम लेते हुए एक फिर से वार्निंग दिया है, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है और पाकिस्तान के कई टीवी एंकर अब बौखलाना भी चालू कर दिए हैं। आप लोगों को वीडियो के हाईलाइट में देखने को मिला होगा किस प्रकार पीएम मोदी ने कहा कि जो हमें छेड़ेगा, और उस भीड़ से तालियां के बीच पीएम मोदी का वाक्य अधूरा छूट गया और उस भीड़ की तालियां हर एक पाकिस्तानी नेताओं के कान में बजना चालू हो गया है। पीएम मोदी का बयान सुनकर हर एक पाकिस्तानी नेता ऑपरेशन सिंदूर को याद जरूर किए होंगे। आप लोगों को हाईलाइट में देखने को मिला होगा किस प्रकार पाकिस्तान के मीडिया ये भी दावा कर रहे हैं कि भारत की तरफ से अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कह दिया कि ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है और बोल रहे हैं कि देखो, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैन समुदाय के लोगों से बात करते हुए पाकिस्तान को एक बार फिर से धमका रहे हैं। तो दोस्तों, पीएम मोदी के बयान के बाद पाकिस्तान को अब मिर्ची लगना चालू हो गया है और पाकिस्तान के लोग बोल रहे हैं कि देखो, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को एक बार अल्टीमेट दे दिया है। अगर अब भारत के अंदर किसी प्रकार का भी आतंकी घटना होता है तो भारत अब पाकिस्तान को छोड़ेगा नहीं। पाकिस्तान के मीडिया के एक्सपर्ट ये बोलना चालू कर दिए कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान सुनकर ऐसा लगता है कि भारत की तरफ से अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है और भारत पाकिस्तान के अंदर कभी भी हमला कर सकता है। तो दोस्तों, नरेंद्र मोदी का बयान सुनकर पाकिस्तानियों के अब होश उड़े हुए हैं और काफी ज्यादा डरे हुए भी दिखाई दे रहे हैं। वैसे भी दोस्तों, पाकिस्तान में इस समय कंगाली और भुखमरी से परेशान है और दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान से और भी ज्यादा सदमे में चले गए हैं। आज वो जैन कम्युनिटी से खिताब कर रहे थे और वो कह रहे थे हमें जो छेड़ेगा, मतलब क्या क्या भारत को क्या छेड़ेगा। पाकिस्तान तो अब कोई बात नहीं कर रहा। वो कह रहे थे कि जब हमें कोई छेड़ेगा तो लोगों ने क्लैपिंग करना शुरू कर दी। ये मोदी साहब का एक स्टाइल है अपने लोगों का खून गरमाने का, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर तो जारी है। तो जब ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो वो कह रहे हैं कि ये हमारा एक तरीका है, ये हमारा एक स्टाइल है कि मैंने ये कहा हमें जो कोई छेड़ेगा, तो जब क्लैपिंग होना शुरू हो गई तो उसके ऊपर नरेंद्र मोदी साहब ने कहा आपने तो मेरा जुमला ही कंप्लीट कर दिया। तो मैं जैन के बीच में बैठा हुआ हूँ और देखो मैं हमें जो छेड़ेगा, इसका मतलब ये है कि वो जो एंटी पाकिस्तान रैंट है वो ख़त्म नहीं होने वाली। बहुत इन्वेस्टमेंट कर दी गई है, बहुत लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी गई है। मैं आपको बड़े क्लैरिटी से बता सकता हूँ, इतनी लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी गई है कि अब अगर भारत की कोई सरकार पाकिस्तान से बात भी करना चाहेगी ना, तो उस सरकार को ही दुश्मन में भारत कह दिया जाएगा। ये है वो बुनियाद जो रख दी है मोदी साहब ने। मोदी साहब ने ये बुनियाद रख दी है। बेसिकली उनको इस चीज़ का अंदाज़ा था कि मैं क्या लेगेसी छोड़ के जाऊं। वो यही लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़त्म कर दिए जाएं, पाकिस्तान के साथ राब्ते ही नहीं करना, इंगेज ही नहीं करना, हम एक और दुनिया में जाना है। और बेसिकली उनको ये असेसमेंट दी गई कि पाकिस्तान इकनॉमिकली कमज़ोर है, पॉलिटिकली डिस्टर्ब्ड है, इंटरनेशनली हम इसको आइसोलेट कर देंगे, अफ़गानिस्तान से लड़ रहा है, अंदर इसको हम इंगेज कर देंगे और अब मौका है पाकिस्तान को इंगेज करने का। ये जो दोवल साहब की डॉक्ट्रिन है कि पाकिस्तान को इंगेज कर दो, पाकिस्तान के अंदर इतना माहौल गर्म कर दो, इतना माहौल गर्म कर दो पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तानी जो हैं वो वहाँ पे कोई बात भी ना कर सके, कोई आए ही ना वहाँ पे। जो इन्वेस्टर आएगा वो परेशान होगा, चाइनीज़ आते हैं तो वो परेशान होते हैं, तुर्किश आते हैं तो वो परेशान होते हैं, दुनिया में कोई मुल्क भी आएगा तो वो परेशान होगा।
वो सऊदी अरब जाएंगे तो वहाँ रखेंगे, वो अबू धाबी गए हैं तो वो रिलीजियस बुनियादों के ऊपर चीज़ों को कर रहे हैं। ये काम हमने कर लिए हुए हैं। इससे सिवाय एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट से कुछ भी नहीं मिलता। ये पाकिस्तान ने इसकी बुनियादें रख ली हुई हैं। और यही तो चीज़ मैं कहता था यार, ये जो हमने रिलीजियस बुनियादों के ऊपर सारा निज़ाम खड़ा करने की कोशिश की, ये बैकफायर कर गया ना। उसकी वजह यह है कि जिनके साथ हम रिलीजियस बुनियादों पर चलना चाहते थे, हमारे अरब स्टेट्स, वो तो ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, उनकी तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है। उन्होंने तो कहा है भाई हमें दुनिया में काम करना है, हमें बिजनेस की तरफ जाना है, हमें नहीं जाना इन चीज़ों की तरफ जिनकी तरफ आप हमें लेके जाना चाहते हैं। आप बात समझ रहे हैं इस चीज़ को? सो दैट इज़ वेयर आई अंडरस्टैंड दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, मोदी साहब एक लेगेसी छोड़ेंगे और लेगेसी होगी भारत पाकिस्तान के खिलाफ। ये 15 साल 5, 10 एंड 15 साल की लेगेसी है मोदी साहब की। इसको अंडर एस्टिमेट ना करें, इस लेगेसी को अंडर एस्टिमेट ना करें, इस लेगेसी को इग्नोर मत करें। इस लेगेसी के बारे में ये ना कहें कि ये चीज़ जो है वो ये लोग भूल जाएंगे। बुनियाद रख दी गई है, अब इसके ऊपर काम होगा। और अगली हुकूमतें, मीडिया, देखें मैं आपको मज़े की बात बताऊं, यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जिन लोगों को भारत के ख़िलाफ़ नफ़रत दी गई, वो इतने ज़्यादा रेडिकलाइज हो गए हैं कि वो पूरी की पूरी एक जनरेशन लगती है। और मोदी साहब ने ये समझ लिया कि अगर 1-2 जनरेशन वहाँ पे एंटी इंडिया हैं, तो यहाँ पे भी कम से कम भारत के अंदर भी 1-2 जनरेशन होनी चाहिए जो एंटी पाकिस्तान चलें। और कोशिश भी हो तो ना, तो 100 साल का प्रोजेक्ट है। तो 1947 तक से लेकर 2047 तक तो भारत और पाकिस्तान की कोई बात नहीं होने वाली, क्योंकि मोदी साहब अगर 2034 तक चलते हैं तो आप समझते हैं कि 2040 तक हम बहुत अच्छे हो जाएंगे। 100 साल की हॉस्टिलिटी होगी भारत और पाकिस्तान की। देखा जाए मोदी जब से आया है वो एक पाकिस्तान मुखालिफ वो एक बयानिया लेके चल रहा है। अच्छा। तो वो इस चीज़ को ना वो ये देख रहा है कि हिंदू हैं मुसलमान है, वो चीज़ तो इसके जहन में है ही नहीं। पहली बात, अगर पाकिस्तान के लिहाज से देखा जाए, इंडिया में तो बात ही और है, वो तो मुसलमानों के कातिल ही है। अगर हम देखा जाए गुजरात के लिहाज से भी बात की जाए तो ये चीज़ तो बेसिकली है ही है। तो इंडिया जो ये कर रहा है वो एक बहुत गलत चीज़ है। आप बात कर सकते हैं, आप किसी भी लिहाज से अगर आपने कोई पाकिस्तान पे इल्ज़ाम भी लगाना है तो एक तरीके से आप लगाएं, आप सबूत दें, सारी चीज़ें करें। यूनिलैटरली जैसे पीछे हमला भी कर दिया, तो ये चीज़ कहीं से भी काबिल कबूल नहीं है। ठीक है, आपने कहा कि इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला करके ऑपरेशन सिंदूर जो किया, अभी तक इंडिया के अंदर ये नैरेटिव है, क्योंकि इंडिया के पॉलिटिक्स को हम लाइट नहीं ले सकते भाई। 150 करोड़ आवाम है लगभग वहाँ, वो कहती है ऑपरेशन सिंदूर हमने कब खत्म किया, ये तो चालू है। मतलब कि ये ऑपरेशन सिंदूर अगर कंटिन्यू है तो मतलब वहां से फिर कोई अटैक हो सकता है। पानी के ऊपर नरेंद्र मोदी कोई बात नहीं कर रहे हैं हमारे गवर्नमेंट के साथ, और इंडिया अगर देखा जाए कोई बायलैटरल टॉक इनकी हो नहीं रही है। और इस वक्त इंडिया चाहे तो पानी चला दे, चाहे तो बंद कर दे। अभी उन्होंने कश्मीर के अंदर इतना ज़्यादा पानी छोड़ दिया था कि सैलाब जैसी सूरत हाल थी। जब से पाकिस्तान बना ये रिलेशनशिप कुछ अच्छे नहीं गए। ठीक है, हमने हमारे सामने यूरोप की बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, जो एक यूरोप एक दूसरे के खून का प्यासा था, आज वहाँ पर ओपन बॉर्डर्स हैं। ठीक है, और आप जो है मतलब वो 7 कंट्रीज़ के बीच जो है ट्रैवल कर सकते हो, ऐसे जैसे वो सब आपका ही मुल्क है। तो ये इंडिया के खट्टे और पाकिस्तान के खट्टे मीठे रिश्तों के बारे में क्या कहोगे? कि ठीक है 1947 में एक आइडियोलॉजी थी, 2 कौमी नज़रिया था, पाकिस्तान ने उस नज़रिए के बुनियाद पर ये मुल्क आ गया कायदे आज़म की क़यादत में। लेकिन अब उसके बाद जो हमें पड़ोसियों से या उनको हमारी तरफ से मसले, हम दोनों तरफ से मसले हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि एक तरफ से, तो उसको आप, क्योंकि पाकिस्तान की यूथ हो, आप में पोटेंशियल भी है, आपको दुनिया सुनती भी है और पाकिस्तान की सोच हो आप सब ना, तो अब आप ये इन रिश्तों को आप किस तरह से देखते हैं? जैसा कि आपने यूरोप की बात की, और उस वजह से यूरोप वहाँ पे है जहाँ हम देखते हैं कि ट्रेड उनमें अच्छा है, उनमें आपस के ताल्लुकात अच्छे हैं और वो इकट्ठे रहते हैं और काफ़ी तरक्की की है उन लोगों ने। उनकी आवाम जो है ना, उनके अंदर ये चीज़ उन्होंने भर दी है मीडिया की तरफ से कि पाकिस्तान जो है ना वो हाँ दुश्मन मुल्क है और ये चीज़ है वो चीज़ है, और जब भी वो ऐसी बात करेंगे तो उनको वोट मिलेंगे।